किन मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई किया आप? 2022 तक में खेतिहरों की, किसानों की आय को दुगुनी करने वाली सरकार केंद्र में बैठी मोदी सरकार और बिहार में डबल इंजन की सरकार से कहना चाहते हैं कि अन्नदाता, न सिर्फ अन्नदाता, धरती के भगवान, खेतिहर और किसान यूरिया खाद के लिए दर दर भटक रहा है। आपके आय दुगुनी के बजाय एक 100 ग्राम यूरिया खाद के लिए, एक बोरा यूरिया खाद के लिए लोग दर दर भटक रहा है। पूरे देश में हाहाकार है। उद्योगपतियों के हाथ में बिकने वाली सरकार से कहना चाहता हूं कि 7,55,000 करोड़ रुपए जो आपने माफी दी है किसानों को, आपने कैसे माफ किया है? 7,55,000 करोड़ चंद उद्योगपतियों के हाथ में देश के गाढ़ी कमाई का, आम आवाम के आम मतदाता हो या देश के भारत के महान जनता हो, उनकी गाढ़ी कमाई का आपने पैसा लुटा दिया और हमारे अन्नदाता सड़क पर भटक रहे हैं। यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, डीएपी के समय डीएपी खाद न मिल रहा था। इसीलिए इस जुल्मी सरकार को सत्ताच्युत करने के लिए, उसको औकात बताने के लिए, उसकी क्षमता का एहसास कराने के लिए हम लोग निर्णायक आंदोलन करेंगे। कोसी क्षेत्र से, मधेपुरा से, और निर्णायक आंदोलन होगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा, जिसकी एक पहली कड़ी होगी, दूसरी कड़ी होगी, तीसरी कड़ी होगी, कई कड़ियां होगी। और इस मुतालिक हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। देश के अन्नदाताओं ने, धरती के दूसरे भगवान ने 12 महीने तक घेर करके इस हिबलिस को शैतान भी कहा जाता है। खेत के भगवान के साथ जो शैतानी कर रहा है, धरती के भगवान के साथ जो शैतानी कर रहे हैं दिल्ली में बैठे और डबल इंजन की सरकार बिहार में बैठे हुए राज्याध्यक्ष सुशासन बाबू, उनको औकात बताने के लिए और किसानों के हित में यूरिया से लेकर के तमाम तरह की सुविधा के लिए मधेपुरा बड़े आंदोलन का केंद्र बनेगा। और चरणबद्ध आंदोलन में एक से एक हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ भाग लेंगे। मैं आप लोग सभी चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश के और बिहार के, कोसी के अन्नदाताओं से कहना चाहता हूं कि ये जो निकम्मी सरकार है, आप खेतिहरों को उजाड़ के रख देगी। इसलिए इसके खिलाफ मूड बनाइए और निर्णायक संघर्ष की तैयारी करिए। मधेपुरा उसका स्थान बनेगा। एक सवाल लोगों में बहुत ज्यादा खल रही है कि कोरोना काल में सभी काम लगभग सुचारू रूप से जारी है। प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थानों को बार बार बंद कर दिया जाता है। बच्चों की पढ़ाई काफी डिस्टर्ब हो रही है। क्या उसको भी वैकल्पिक व्यवस्था करके? मैं कल बात किया हूँ जिला के कलेक्टर साहब से कि आपको आश्चर्य होगा क्या क्या हो रहा है। इस मधेपुरा के घैलार प्रखंड में महज एक सचिव के चयन के लिए आम सभा बुलाई जा सकती है, कोरोना प्रोटोकॉल का धज्जी उड़ाते हुए। मैं कल शाम में कलेक्टर साहब से बात किया कि कलेक्टर साहब, सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी चुनावी रैलियां कर सकते हैं, एक महज सचिव के चयन के लिए अलग से 22 होकर के आम सभा बुला सकते हैं, तो हमारा मेला ठप है, हमारी पढ़ाई ठप है। तो जरा आप इस पर विचार करिए। आपकी क्षमता की बात नहीं है तो सरकार, लेकिन आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि ये सुनोजी साजिश है, बंच ऑफ थॉट और गोवलकर का आरएसएस का ये कंस्पिरेसी है, साजिश है कि हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के शिक्षा को कैसे चौपट कर दें। और जब शिक्षा चौपट हो जाएगी, आम आदमी की समझ शिक्षा से ही आती है। दुनिया में अगर कोई कब्जा कर सकता है दुनिया पर, चीन की चौधराहट और अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने का एकमात्र उपाय शिक्षा है और ज्ञान के बल पर ही आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। उस ज्ञान को सुनियोजित ढंग से साजिश करके बच्चों के भविष्य को उजाड़ करके भारत वर्ष का भविष्य उजाड़ना चाहता है। और ये इस साजिश के खिलाफ लामबंद होना चाहिए आवाम को, गोलबंद होना चाहिए आवाम को कि हमें शिक्षा दो, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी व्यवस्था करनी पड़े तो उसके लिए तुम अपनी तैयारी करो, हमको शिक्षा से महरूम नहीं करो। इसके लिए भी अलग से हम लोग आंदोलन चलेंगे। आज देश की हालात
आपातकाल से भी ज्यादा खराब है। देश के किसान और नौजवान का भविष्य अंधकारमय है। देश में यूरिया और डीएपी के लिए हाहाकार मची है। सरकार चैन की बंसी बजा रही है। बिहार का कोटा काटकर उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों जहां चुनाव होने वाले हैं वहां खाद दिया जा रहा है। यहां खाद की आपूर्ति आवश्यकता से बहुत ज्यादा कम की गई, इसलिए यहां किल्लत है और किल्लत के कारण घोर कालाबाजारी हो रही है। किसानों को 500 रुपया में यूरिया और 1600-1700 रुपया में डीएपी की बोरी खरीदना पड़ रही है। जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा, मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि 2022 तक किसानों के आमदनी को हम दोगुना करेंगे, वह घोषणा आज छलावा साबित हो गया। आज बिहार में, देश में प्रति वर्ष किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा किसान ने आत्महत्या किया। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है नरेंद्र मोदी की सरकार। आपने देखा कि 3 काला कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला और 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। उनके शहादत के बल पर हम सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर किए। हम कहना चाहते हैं कि खाद की कालाबाजारी और किल्लत अगर दूर नहीं की गई, किसानों की धान की अधिप्राप्ति शुरू नहीं हुई, मंडी को पुनः स्थापित नहीं किया गया, एमएसपी को लागू नहीं किया गया, तो हम उग्र संघर्ष करेंगे और इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम प्रथम चरण में 19 तारीख को यानी 19 जनवरी को कृषि कार्यालय में विशाल धरना से अपने आंदोलन का आगाज करेंगे और चरणबद्ध आंदोलन करके जिला प्रशासन और राज्य सरकार को मजबूर करेंगे। किसानों को खाद दो, यूरिया और डीएपी पर्याप्त मात्रा में आवंटित करो, नहीं तो तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। तुम्हारी सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम्हें सत्ता से बाहर जाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। पूरे देश में, राज्य में और जिला में किसान आंदोलन तेज करेंगे, किसान आंदोलन उग्र करेंगे। शिक्षा के मैटर में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय? देखिए, शिक्षा किसी भी देश के बुनियादी परिवर्तन का सबसे तेज हथियार है। आज एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस की सरकार शिक्षा को बर्बाद कर देना चाहती है। कोरोना के बहाने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी मांग है कि शिक्षा का वैकल्पिक व्यवस्था हो, शिक्षण संस्थान को बंद नहीं किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में छात्र सड़क पर उतरेंगे और पूरा महागठबंधन छात्रों के समर्थन में संघर्ष को तेज करेगा।